चैनल में बच्चों आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं बाबूराम आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं बच्चों क्लास 12th की फर्स्ट ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर बच्चों, जिसका नाम है हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन। मतलब बच्चों जो आपका कार्बनिक रसायन है उसका बच्चों ये फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है हैलो एल्केन्स तथा हैलो एरीन्स। बच्चों केमिस्ट्री की ये नंबर 10 यूनिट है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन्स। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि हैलो एल्केन्स किसे कहते हैं, हैलो एरीन्स किसे कहते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स किन्हें कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं या इन्हें किस किस तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो आइए बात करते हैं सबसे पहले हैलो एल्केन्स की। किसकी बच्चों? हैलो एल्केन्स की। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपको एक वर्ड ध्यान में आ रहा होगा बच्चों, मैंने आपको बताया था कि हैलो का मतलब जो है बच्चों यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिया गया है और यहाँ कंप्लीट वर्ड है बच्चों इसका हैलोजन। क्या है बच्चों? हैलोजन। और हैलोजन को बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एक्स से। और बच्चों एक्स का मतलब क्या होता है? हैलोजन कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो बच्चों ये चारों जो तत्व हैं ग्रुप नंबर 17 के 17वें वर्ग के जो ये चार तत्व हैं, ये चारों के चारों क्या कहलाते हैं बच्चों? हैलोजन। ठीक है बच्चों, तो हैलो का वर्ड क्लियर हुआ आपको? हैलोजन। और एल्केन्स बच्चों मैंने आपको बताए थे कि हाइड्रोकार्बन के वे यौगिक होते हैं। ठीक है बच्चों, चलो एल्केन के बारे में भी एक बार फिर बता देते हैं। तो बच्चों एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। क्या होता है बच्चों इनका सामान्य सूत्र? CnH2n+2। मतलब बच्चों जो हाइड्रोकार्बन थे उनके संतृप्त जो यौगिक होते हैं उन्हें कहा जाता है बच्चों एल्केन्स। क्या कहा जाता है? एल्केन्स। बच्चों इसकी खास बात ये होती है एल्केन में जो कार्बन की चारों संयोजकताएं होती हैं वो चारों की चारों सिंगल बॉन्ड द्वारा कंप्लीट होती है। किसके द्वारा कंप्लीट होती है बच्चों? सिंगल बॉन्ड द्वारा। तो बच्चों हैलो एल्केन्स का मतलब आप समझ गए होंगे कि ऐसे यौगिक जो एल्केन से बनते हैं। ठीक है बच्चों, और एल्केन में बच्चों सामान्य सूत्र क्या होता था? CnH2n+2। ठीक है बच्चों, तो अगर यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए बच्चों तो हैलो एल्केन्स का जो सामान्य सूत्र है आपके पास, ठीक है बच्चों, हैलो एल्केन्स का जो सामान्य सूत्र है वो आपके पास हो जाएगा बच्चों, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होगी एल्केन में। तो बच्चों यहां से एक वैलेंसी अगर आप रिक्त कर दें, इनकम्प्लीट कर दें, तो बच्चों कितना हो जाएगा? CnH2n+1। मतलब एक हाइड्रोजन आपने क्या कर दिया बच्चों? कम कर दिया। ठीक है बच्चों, तो एक हाइड्रोजन कम करने के बाद आपको क्या जोड़ दिया जाए बच्चों? X। तो बच्चों हैलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+1 और X। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर? तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं बच्चों तो जो आपके एल्केन्स होते हैं, ध्यान दें बच्चों मैंने क्या किया था? एक हाइड्रोजन क्या कर दिया बच्चों? कम कर दिया। तो बच्चों हाइड्रोकार्बन का जो एक हाइड्रोजन परमाणु को अगर किसी हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो ऐसे यौगिक आपके कहलाते हैं हैलो एल्केन्स। क्या कहलाते हैं बच्चों? हैलो एल्केन्स। एक बार फिर समझ लीजिए, नाम से ही स्पष्ट है, कहीं याद नहीं करना आपको, ना आपसे कभी पूछा जाएगा, बस अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो बच्चों एल्केन्स, अगर आपको एल्केन क्लियर है बच्चों, क्लास 11th का जो बच्चों चैप्टर था हाइड्रोकार्बन, वहां से आपको मिल जाएगा एल्केन। तो एल्केन्स के बच्चों एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करने पर बच्चों किससे? हैलोजन से। एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन से प्रतिस्थापित करने पर जो यौगिक प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों? हैलो एल्केन्स कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+1 और X होता है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से अगर एरीन्स के, एरीन्स बच्चों किसको बोलते हैं? एरोमेटिक यौगिक। कौन से बच्चों? एरोमेटिक यौगिक को। बच्चों यहाँ पर भी हैलो का मतलब क्या हुआ? हैलोजन X, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है बच्चों, ये चारों के चारों तत्व क्या कहलाते हैं? हैलोजन्स। और एरीन्स की बात करें बच्चों अगर हम, तो एरीन्स का यहाँ पर जो मतलब है बच्चों वो एरोमेटिक से है। किससे है बच्चों? एरोमेटिक। तो एरोमेटिक कौन से होते हैं बच्चों यौगिक? मैंने बताया था बेंजीन, और बेंजीन के जितने भी डेरिवेटिव हैं बच्चों वो सभी क्या कहलाते हैं? आपके एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो बच्चों एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अगर एक हाइड्रोजन परमाणु को बच्चों जैसे एल्केन्स की थी हैलो एल्केन्स की डेफिनेशन, वैसे ही हैलो एरीन्स की है। क्या बच्चों?
कि अगर एरीन्स के मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो वो यौगिक कहलाते हैं बच्चों आपके हैलो एरीन्स। तो बच्चों हैलो एरीन्स जो है हमारे कोर्स में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं। मैक्सिमम जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में या उनके निर्माण में हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स का बहुत ज़्यादा योगदान होता है बच्चों। ठीक है, तो आइए बच्चों बात करते हैं हैलो एल्केन्स के वर्गीकरण की। ठीक, तो शुरुआत करते हैं हाइड्रोकार्बनों के हैलोजन व्युत्पन्नों का वर्गीकरण। जी हाँ बच्चों, किसकी बात कर रहे हैं हम? हाइड्रोकार्बनों के हैलोजन व्युत्पन्न का वर्गीकरण। तो बच्चों मैंने बताया था कि हाइड्रोकार्बन आपका 11th केमिस्ट्री में चैप्टर था, तो वहां से आपको बताया गया था कि हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 एलिफेटिक और नंबर 2 अगर आप कन्वर्ट करना चाहें डायरेक्ट तो एरोमेटिक कर सकते हैं। अदरवाइज बच्चों ओपन चेन, क्लोज चेन, बहुत सारा सिस्टम था, लेकिन जनरली हम दो कैटेगरी में डिवाइड करें तो एक एलिफेटिक मतलब खुली श्रृंखला वाले यौगिक और एक बंद श्रृंखला में बच्चों दूसरा टाइप होगा हमारा एरोमेटिक। ठीक है बच्चों, तो हाइड्रोकार्बन के जो हैलोजन व्युत्पन्न है मैं उनका वर्गीकरण मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चों। मेन हेडिंग हमारी ये है कि हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्नों का वर्गीकरण। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम पहले डिवाइड करना चाह रहे हैं बच्चों, पहले जो वर्गीकरण करना चाह रहे हैं वो एलिफेटिक हैलोजन यौगिक का। किसका बच्चों? एलिफेटिक हैलोजन यौगिक का। ठीक है बच्चों, तो एलिफेटिक हैलोजन यौगिक कौन कौन से होते हैं? तो बच्चों एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। कौन कौन से बच्चों? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, तीनों ही जो कैटेगरी है आपकी वो किस में आती है? एलिफेटिक में आती है बच्चों। किस में आती है? एलिफेटिक में। तो बच्चों जनरली हम एलिफेटिक हैलोजन यौगिक को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हैलो एल्केन, दूसरा हैलो एल्कीन और तीसरा हैलो एरीन्स, सॉरी बच्चों हैलो एल्काइंस। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है बच्चों, तो कितनी कैटेगरी बताई है बच्चों मैंने इसकी? मैंने आपको कैटेगरी बताई है बच्चों इसकी। नंबर 1 आप कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों हैलो एल्केन्स। बच्चों चैप्टर का नाम यही है हमारा हैलो एल्केन्स। ठीक है बच्चों, दूसरा जो पार्ट है इसका वो हो जाएगा आपका हैलो एरीन्स। क्या हो जाएगा बच्चों? हैलो एरीन्स। मैंने अलग अलग लिख दिया थोड़ा सा, वरना ये वर्ड एक ही होता है बच्चों, हैलो एरीन्स। और जो आपका थर्ड पार्ट होगा इसका वो होगा बच्चों, सॉरी बच्चों सेकंड जो पार्ट है आपका वो होगा हैलो एल्कीन। क्या होगा बच्चों? हैलो एल्कीन। और जो थर्ड पार्ट है बच्चों वो होगा आपका हैलो एल्काइन। क्या होगा बच्चों? हैलो एल्काइन। यहाँ तक क्लियर बच्चों? तो आइए शुरुआत करते हैं बच्चों फर्स्ट की। एल्केन आप समझ गए होंगे, जिसमें सारे के सारे बॉन्ड कैसे होंगे बच्चों? सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच जितने भी बॉन्ड होंगे वो कैसे होंगे? सिंगल। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक डबल बॉन्ड होगा और यहाँ कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होगा बच्चों। तो एल्केन क्या होते हैं? जिनमें कार्बन की चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से संयुक्त होती है। एल्कीन कौन से होते हैं? जिनमें कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है या एक द्विबंध उपस्थित होता है, हैलो एल्कीन कहलाते हैं। और बच्चों हैलो एल्काइन की बात करें तो जिनमें कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है बच्चों, और इन दोनों के साथ क्या जुड़ा होना चाहिए बच्चों? हैलोजन जुड़ा होना चाहिए। क्या जुड़ा होना चाहिए बच्चों? हैलोजन जुड़ा होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों बात करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि हैलो एल्केन्स किसे कहते हैं। तो बच्चों हैलो एल्केन्स मैंने बताया था आपको, एल्केन लिख लीजिए। कोई भी उदाहरण आप दे सकते हैं, जैसे बच्चों सी सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी। हमें नहीं पता बच्चों क्या कंपाउंड बनाने जा रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि आप चारों वैलेंसी पूरी कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप Cl ऐड कर सकते हैं, मान लो कोई भी हैलोजन ऐड कर दीजिए या X ऐड कर दीजिए। ठीक है बच्चों, किसी भी कार्बन पे, और कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीट कर दीजिए। तो उदाहरण बच्चों आपके सामने है, चारों वैलेंसी बच्चों मैंने कंप्लीट कर दी। तो बच्चों इसका क्या नाम हुआ? 1-क्लोरोब्यूटेन। क्या नाम हुआ इसका? 1-क्लोरोब्यूटेन। तो बच्चों कार्बन कार्बन के बीच जितने बॉन्ड हैं वो कैसे हैं? सिंगल है। तो ये किसका उदाहरण हुआ आपका बच्चों? हैलो एल्केन्स का। किसका? हैलो एल्केन्स का। जैसे CH3Cl, C2H5Br। ठीक है बच्चों, ये सारे उदाहरण कैसे होंगे आपके? हैलो एल्केन्स के। बात करें बच्चों हैलो एल्कीन्स की, तो 2 कार्बन कम से कम लीजिए बच्चों, कार्बन कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि एल्कीन्स की बात करें, और किसी एक पर हैलोजन होना चाहिए। ठीक है बच्चों, वैलेंसी कंप्लीट कर दीजिए बच्चों। 1 2 और 2 बच्चों 4। इस कार्बन के देखें 2 3 4। ठीक है बच्चों, तो हैलो एल्कीन्स कौन सा हो गया? CH2 डबल बॉन्ड CH। ठीक है बच्चों, और X। ये हैलो एल्कीन्स का उदाहरण हो जाएगा बच्चों आपका। और अगर आप हैलो एल्काइंस का देना चाहें तो हैलो एल्काइंस का भी दे सकते हैं बच्चों। कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 4। तो मैंने कितने कार्बन ले लिए बच्चों आपके? 2।
तो दोनों कार्बन के बीच कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो बच्चों ये वर्गीकरण बिल्कुल आसान है। अगर आपको एल्केन्स, एल्कीन और एल्काइन की पहचान मालूम है कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, डबल होना चाहिए, ट्रिपल होना चाहिए, तो ये इस कैटेगरी में आते हैं हेलो एल्केन्स, हेलो एल्कीन्स और हेलो एल्काइंस को। ठीक है बच्चों। लेकिन बच्चों एक वर्गीकरण और कर सकते हैं यहाँ से, वो कौन सा वर्गीकरण है जरा उसे देखें बच्चों। वो है बच्चों हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। किसके आधार पर बच्चों? हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। जी हाँ बच्चों, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर आप इन्हें मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा या पोली में कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों, डिवाइड कर सकते हैं हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। तो बच्चों हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर अगर आप इन्हें डिवाइड करें तो बच्चों ये सभी के सभी कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं बच्चों? कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं? पहला, आप इन्हें मोनो, ठीक है बच्चों, डाई, ट्राई, टेट्रा या पोली बच्चों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पोली का मतलब बच्चों बहुत सारे। तो अगर किसी यौगिक के पास बच्चों एक हैलोजन परमाणु है तो वो कहलाते हैं मोनो। क्या कहलाते हैं बच्चों? मोनो। डाई मतलब डबल, अगर किसी के पास 2 हैलोजन परमाणु है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा और 4 से ज़्यादा है या 3 से भी ज़्यादा है तो आप उसे पोली में मतलब पोली जो ग्रुप है आपका उसमें रख सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो आइए बात करते हैं बच्चों मोनो का उदाहरण। जैसे CH3Cl हैलोजन कितना बच्चों? 1, तो ये मोनो में आएगा। डाई बच्चों अगर आपके पास 2 हैलोजन परमाणु है वो 1 पर भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। कंपाउंड कितना ही बड़ा हो बच्चा आपका, तो आपको अगर आप देखना चाहें बच्चों, ठीक है बच्चों, तो कंपाउंड कितना ही बड़ा कितना ही छोटा हो, लेकिन अगर आपके 2 हैलोजन परमाणु हैं तो डाई, इसी प्रकार से 3 होंगे तो बच्चों क्या कहलाएगा? ट्राई, 4 होंगे तो टेट्रा, 5 होंगे तो पेंटा। इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज आप पोली में उन्हें रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर? ये कभी पूछा नहीं जाता इस तरह का, ये बच्चों अंडरस्टैंडिंग है, हमने बचपन से पढ़ा है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो नाम से स्पष्ट था बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड 1 ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड 2 ऑक्सीजन है, तो 2 का मतलब डाई, मोनो का मतलब 1, ट्राई का मतलब 3। ठीक है बच्चों, ये वर्गीकरण जनरली पूछा नहीं जाता है। मैं कौन सा वर्गीकरण सबसे ज्यादा पूछा जाता है उसी के बारे में बच्चों हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हुआ आपका? मैंने कहा बच्चों एलिफेटिक जो हैलोजन यौगिक हैं उन्हें आप 3 कैटेगरी में जनरली डिवाइड कर सकते हैं, हेलो एल्केन्स, हेलो एल्कीन और हेलो एल्काइन। ठीक है बच्चों, अगर एल्केन है और उस पर कोई हैलोजन है तो हेलो एल्केन्स, एल्कीन कोई है मतलब ऐसा कोई यौगिक है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है तो हेलो एल्कीन्स और हैलोजन साथ में होता है। अगर एल्कीन के साथ कोई हैलोजन परमाणु अटैच है तो बच्चों वो हेलो एल्कीन। दूसरा मैंने वर्गीकरण बताया बच्चों मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, ये किसी भी कैटेगरी में अप्लाई हो सकता है जितने भी आपके वर्गीकरण हैं, बस ये हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर होता है। इसी प्रकार से अगर आप अल्कोहल वाले चैप्टर में जाएंगे, एमीन वाले में जाएंगे तो बच्चों मोनो, डाई, ट्राई कहीं पर भी वर्गीकृत हो सकता है। मोनो का मतलब कितना होगा? 1, ठीक है बच्चों, डाई का मतलब 2 और ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4, पेंटा का मतलब 5, हेक्सा होता है बच्चों 6 के लिए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर आपका? मैं बच्चों एक और वर्गीकरण करने जा रहा हूँ जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और आपको बच्चों ये आना भी चाहिए। मैं हेलो एल्केन्स का वर्गीकरण करने जा रहा हूँ, या बच्चों हम इसको बोल देते हैं एल्किल हैलाइड। क्या बोल देते हैं? एल्किल हैलाइड। हमने अपनी पहली वीडियो में बच्चों बताया था, नेमिंग रिएक्शन की जो वीडियो है बच्चों आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो बच्चों एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण भी आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण किसके आधार पर बच्चों? कार्बन के आधार पर या कार्बन परमाणु के आधार पर। ठीक है बच्चों, तो एल्किल हैलाइड को बच्चों, ठीक है, हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन के आधार पर, किसके आधार पर बच्चों? हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन के आधार पर। तो बच्चों हैलोजन परमाणु के जिस कार्बन से जुड़ता है उसके आधार पर भी हम इन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं और ये आपको कंपलसरी याद होना चाहिए बच्चों और समझ में आ जाएगा मैं जहां तक कहता हूं बच्चों। पहला होता है बच्चों प्राथमिक, इसको बोलते हैं बच्चों प्राइमरी, दोनों नाम आपको आने चाहिए और डिनोटेशन करते हैं इसको 1 के ऊपर बच्चों डिग्री लगा देते हैं। ऐसे ही होता है बच्चों एक द्वितीयक, समझ रहे ना बच्चों? द्वितीयक एल्किल हैलाइड, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, इसको बोलते हैं बच्चों सेकेंडरी
ठीक है बच्चों, और सेकेंडरी लिखा जाएगा सेकंड के ऊपर डिग्री, और ऐसे होता है बच्चों तृतीयक, ठीक है बच्चों, और ये होता है टर्सरी। तो बच्चों ये एग्जाम में पूछा जाता है, और यहाँ से एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी पूछा गया, यूपी बोर्ड में भी पूछे जाने की संभावना रहेगी कि निम्नलिखित एल्किल हैलाइडों को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में वर्गीकृत कीजिए, या एल्किल हैलाइडों को प्राइमरी, सेकेंडरी में डिवाइड कीजिए। तो बच्चों क्या होता है प्राइमरी, क्या होता है सेकेंडरी और क्या होता है टर्सरी? उससे पहले बच्चों हमें जानना पड़ेगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन क्या होते हैं, ठीक है बच्चों, क्योंकि हाइड्रोकार्बन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। तो आइए एक बार फिर देख लेते हैं बच्चों, मैं आपको एक कंपाउंड के माध्यम से शो करता हूँ, ठीक है बच्चों। मान लीजिए कोई कंपाउंड है बच्चों CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड बच्चों CH3। चलिए इसी कंपाउंड को ले लेते हैं बच्चों, ठीक है, और इस कंपाउंड के माध्यम से हम समझते हैं कौन सा कार्बन प्राइमरी है, कौन सा कार्बन सेकेंडरी है और कौन सा कार्बन आपका टर्सरी है बच्चों, ठीक है। तो प्राइमरी कार्बन बच्चों, देखिए मैंने आपको बताया था कि कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है बच्चों, 4। इस बात को आप कभी भी ना भूलें, ध्यान रखें, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों, 4 होती है। तो बच्चों कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, 3। कितने अटैच हैं, 3। तो बच्चों 3 तो हाइड्रोजन हो गए, ठीक है, और एक वैलेंसी से क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन। क्या जुड़ा हुआ है बच्चों, कार्बन। तो ये जो कार्बन है ये बच्चों कितने कार्बन से अटैच है, केवल और केवल एक कार्बन से। तो कोई भी कार्बन जितने कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है या जितने वो कार्बन परमाणु से अटैच होता है वो उसकी बच्चों क्या कहलाती है, उसको हम प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर एक कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी, इस कार्बन को देखें बच्चों सेकेंडरी। कैसे हुआ, सेकेंडरी। सेकेंडरी कैसे हुआ बच्चों, 2 तो हाइड्रोजन है, तो वैलेंसी कितनी बची, 2। तो एक कार्बन के साथ है बच्चों और एक इस कार्बन के साथ है, तो कैसे हुआ बच्चों आपका सेकेंडरी। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड, अगर आप देखें हाइड्रोजन कितना है बच्चों, 1। हाइड्रोजन कितना है, 1। तो कितनी वैलेंसी बची, 3। तो बच्चों एक हाइड्रोजन ये रहा और एक कार्बन के साथ इसकी वैलेंसी ये है बच्चों, एक इधर कार्बन है और एक नीचे कार्बन है। आप देख रहे हैं बच्चों कितने कार्बन से जुड़ा हुआ, 3 से। तो ये कैसा हो गया, टर्सरी। कैसा हुआ बच्चों, टर्सरी। इस कार्बन को अगर आप देखें तो ये कार्बन कैसा है बच्चों आपका, प्राइमरी। कैसा है, प्राइमरी। क्यों बच्चों, H कितने हैं, 3। तो 3H बच्चों कितनी वैलेंसी बची, 1। और एक वैलेंसी वो किससे जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन से, ठीक है बच्चों। यहाँ पर भी आप देखें इस कार्बन को, तो ये भी कैसा होगा, प्राइमरी। कैसा होगा बच्चों, प्राइमरी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों। आइए इसे एक और एग्जांपल्स के माध्यम से समझ लेते हैं कि क्या होता है आपका प्राइमरी कार्बन, क्या होता है सेकेंडरी, टर्सरी, और एक और कार्बन होता है बच्चों क्वार्टरी। लेकिन क्वार्टरी हो नहीं सकता हेलो एल्केन्स में, ठीक है। तो हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी मैं दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूँ बच्चों। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, और बच्चों मैंने यहाँ पर जोड़ दिया मान लीजिए Cl। ये पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका। दूसरा बच्चों आपके सामने उदाहरण है CH2 सिंगल बॉन्ड CH, चलिए मैं CH3 कर देता हूँ, सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Br, ठीक है बच्चों। और ये थर्ड है आपके सामने CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Br, ठीक है बच्चों। और एक लास्ट और ले लेता हूँ बच्चों मैं आपके सामने CH3 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर भी बच्चों CH3, सामने भी CH3 और सामने ले लीजिए बच्चों मैंने ले लिया Cl, ठीक है बच्चों। यहाँ तक ये 4 एग्जाम्पल्स हैं बच्चों आपके सामने, और आपको इनमें से बताना है कि कौन प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, कौन सेकेंडरी और कौन टर्सरी है। अभी तक मैंने नहीं बताया बच्चों आपको, तो देखते हैं बच्चों कैसे आपको बताना है। तो बच्चों ये हैलोजन जिस परमाणु से जुड़ा हुआ है बच्चों, किससे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो आपको ये देखना है कि ये कार्बन कितने अतिरिक्त कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो आपको देखने में कितना आ रहा है, 1 और 2। कितना आ रहा है बच्चों, 1 और 2। लेकिन बच्चों ये कार्बन 2 कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, ये केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इससे। क्योंकि ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है बच्चों, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो हमें ये काउंट नहीं करना, हमें केवल वो कार्बन काउंट करना है, उस कार्बन को चेक करना है बच्चों जो हैलोजन से जुड़ा हुआ है। तो हैलोजन ये रहा आपका, और हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन ये रहा बच्चों, ठीक है। तो इस कार्बन से अगर आप देखें तो केवल एक ही कार्बन अटैच है, और एक ही कार्बन है तो ये कैसा है बच्चों, प्राइमरी कार्बन। और प्राइमरी कार्बन होने की वजह से कैसा है बच्चों आपका, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। कौन सा है बच्चों, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, ठीक है बच्चों। प्राथमिक मतलब प्राइमरी, प्राइमरी एल्किल हैलाइड बोल सकते हैं बच्चों इसे, या प्राइमरी हैलो एल्केन्स भी कह सकते हैं, ठीक है बच्चों।
एक बार फिर समझ लीजिए, अगर वैलेंसी के आधार पर आपको डाउट है तो बच्चों हाइड्रोजन कितने हैं इसके पास, दो हाइड्रोजन हो गए, एक हैलोजन जुड़ा हुआ है, कितने हो गए 3 बच्चों। तो कितनी वैलेंसी बची, एक, और वही वैलेंसी किससे अटैच है, कार्बन से। तो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए कैसा हो गया बच्चों, प्राइमरी। ठीक है बच्चों। अब देखें ये हैलोजन है बच्चों सेकंड क्वेश्चन में, और ये हैलोजन कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, इससे। तो आपको बच्चों केवल और केवल इस कार्बन को चेक करना है कि ये कार्बन प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है। ठीक है बच्चों। तो देखते हैं ये कार्बन कैसा है बच्चों, एक तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक इस कार्बन से। तो बच्चों ये कार्बन केवल 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, इसलिए कैसा हो गया, सेकेंडरी। कैसा हो गया बच्चों, सेकेंडरी। तो ये कैसा है बच्चों आपका सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। कैसा है, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। यहां तक क्लियर बच्चों आपका। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, इसको देखें बच्चों आप, ये किस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से। तो ये जो कार्बन है बच्चों कितने से जुड़ा हुआ है, एक तो इससे जुड़ा हुआ है और एक इससे। ये काउंट नहीं करना बच्चों आपको, क्यों नहीं करना, क्योंकि ये कार्बन तो केवल इससे जुड़ा हुआ है, और आपको चेक कौन सा कार्बन करना, जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों। तो 2 तरफ जुड़ा हुआ है बच्चों, तो ये भी कैसा हुआ आपका सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। कैसा हुआ बच्चों, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। लास्ट क्वेश्चन बच्चों ये कैसा है, Cl, और किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ बच्चों सेंटर में जो है। तो इस कार्बन को चेक कीजिए कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है। तो आप समझ रहे होंगे बच्चों, डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, एक कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन। तो कैसा है बच्चों, ये टर्सरी है। कैसा है बच्चों, टर्सरी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और ये कैसा होगा, टर्सरी एल्किल हैलाइड। तो बच्चों यही टॉपिक आपको ध्यान से समझना है कि कौन सा प्राइमरी होगा, कौन सा सेकेंडरी होगा और कौन सा टर्सरी होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है बच्चों। आइए दूसरी तरफ चलते हैं। तो बच्चों बात करते हैं एरोमेटिक हैलोजन यौगिक की। किसकी बच्चों, एरोमेटिक हैलोजन यौगिक की। तो बच्चों एरोमेटिक मैंने पहले ही बता दिया था कौन से होते हैं। तो बच्चों एरोमेटिक यौगिक वे होते हैं जो बेंजीन से मिलकर बनते हैं या बेंजीन के जितने भी उत्पन्न होते हैं, मतलब बेंजीन और बेंजीन के जितने भी डेरिवेटिव हैं वो सब किस में आएंगे, एरोमेटिक में। तो बच्चों एरोमेटिक हैलोजन यौगिकों को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं बच्चों। कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, 2 में। पहला कौन सा है बच्चों, नाभिकीय हैलोजन व्युत्पन्न। कौन सा बच्चों, नाभिकीय हैलोजन व्युत्पन्न। तो बच्चों नाभिकीय हैलोजन व्युत्पन्न जो होते हैं, नाम से स्पष्ट है क्या बच्चों, नाभि। तो नाभिक का मतलब बच्चों सेंटर। तो नाभिकीय हैलोजन व्युत्पन्न कौन से होंगे बच्चों, जो बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच होंगे वो आपके कहलाएंगे नाभिकीय हैलोजन व्युत्पन्न। जैसे बच्चों मान लीजिए बेंजीन है आपका, और बेंजीन के बच्चों ये सेंटर मतलब ये कॉर्नर होते हैं, इन 6 के 6 पे क्या होता है, कार्बन होता है सभी कॉर्नर पे। तो बच्चों ऐसे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच, बेंजीन जो रिंग है बच्चों इससे डायरेक्ट अटैच होता है, तो वो कहलाता है आपका नाभिकीय हैलोजन व्युत्पन्न। क्या कहलाता है बच्चों, नाभिकीय हैलोजन व्युत्पन्न। मैं आपको उदाहरण दे देता हूं बच्चों दूसरा। तो ये है आपका बेंजीन बच्चों, और बेंजीन पे अगर आपने डायरेक्ट X जोड़ दिया कहीं भी तो वो कहलाएगा आपका नाभिकीय हैलोजन व्युत्पन्न। क्या कहलाएगा बच्चों, नाभिकीय हैलोजन व्युत्पन्न। जैसे दूसरा देख लीजिए बच्चों, बेंजीन के ऊपर बच्चों मैंने जोड़ा आपका CH2 CH3, ठीक है, एथिल ग्रुप जोड़ा, और मैंने यहाँ पर X जोड़ दिया बच्चों। X का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर भी हैलोजन किससे अटैच है, डायरेक्ट रिंग से अटैच है, जो बेंजीन की रिंग है जो वलय संरचना है उससे अटैच है। तो ये कहलाएगा बच्चों आपका नाभिकीय हैलोजन व्युत्पन्न। ठीक है बच्चों। तो इसकी डेफिनेशन सिंपल सी है कि अगर हैलोजन परमाणु बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है तो वो कहलाते हैं आपके नाभिकीय हैलोजन व्युत्पन्न। ठीक है बच्चों। दूसरी बात करते हैं पार्ट नंबर 2, पार्श्व श्रृंखला। पार्श्व श्रृंखला मतलब बच्चों साइड चेन बोलते हैं। तो पार्श्व श्रृंखला हैलोजन व्युत्पन्न या पार्श्व श्रृंखला युक्त हैलोजन व्युत्पन्न। ठीक है बच्चों। तो नाम से स्पष्ट है, जब साइड चेन से जुड़ा होगा, किससे बच्चों, साइड चेन से। कौन सी साइड चेन, जो बेंजीन रिंग से अटैच होगी। ठीक है बच्चों। पार्श्व श्रृंखला का मतलब समझ गए, साइड चेन। क्या होता है बच्चों, साइड चेन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो अगर आप इसी कंपाउंड को देखें, बेंजीन और बेंजीन के ऊपर बच्चों मैंने जोड़ दिया CH2X, तो यहाँ पर जो हैलोजन है आपका वो किससे अटैच है बच्चों, बेंजीन से अटैच नहीं है, बेंजीन रिंग से अटैच नहीं है, बेंजीन पे जो कार्बन जुड़ा हुआ है जो साइड चेन है उससे जुड़ा हुआ, तो वो कहलाता है आपका पार्श्व श्रृंखला हैलोजन व्युत्पन्न। जैसे बच्चों आप देख सकते हैं, मान लीजिए मैंने कहा इसको बोलते हैं बच्चों बेंजिल हैलाइड। क्या बोलते हैं, बेंजिल हैलाइड। CH2 CH2 और X। तो बच्चों यहाँ पर भी आप देखें तो जो X है वो इस कार्बन से अटैच है, बेंजीन रिंग से तो अटैच नहीं है। तो ये कैसा है बच्चों आपका
पार्श्व श्रृंखला हैलोजन व्युत्पन्न। यहाँ तक क्लियर बच्चों। एरोमेटिक जो आपके हैलोजन यौगिक होते हैं उन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो नाभिकीय मतलब न्यूक्लियर, और एक दूसरा होता है बच्चों कौन सा, पार्श्व श्रृंखला। तो बच्चों जो नाभिकीय वाले होते हैं वो बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच होते हैं, और जो आपके पार्श्व श्रृंखला वाले होते हैं वो बेंजीन रिंग पे जो साइड चेन अटैच होती है वहां से जुड़े होते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट सेकंड जो पार्ट है, मैंने बताया था बच्चों हेलो एल्केन का जो वर्गीकरण है दो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, एक प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, और दूसरी बच्चों मैं अब बात करने वाला हूं CX बंध के आधार पर या CX बंध के कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था के आधार पर। जी हाँ बच्चों, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, संकरण की। किसकी बच्चों, संकरण की। तो बच्चों कार्बन पे केवल 3 ही संकरण पाए जाते हैं। कौन कौन से बच्चों, या तो कार्बन पे संकरण होगा sp3, कौन सा होगा sp3, या कार्बन पे संकरण होगा sp2, या कार्बन पर संकरण हो सकता है sp। तो बच्चों किसी भी कार्बन पे निम्न 3 प्रकार के संकरण पॉसिबल है। ठीक है बच्चों। अब आप बात करेंगे कि सर हमें तो संकरण ठीक से पढ़ा नहीं, हमें तो ध्यान नहीं है। तो आइए बच्चों संकरण को एक बार फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूं थोड़ा सा, जो केवल कार्बन के लिए है। ठीक है बच्चों, ध्यान दें, अगर कार्बन के पास चारों बॉन्ड सिंगल हैं तो बच्चों वो कार्बन पर जो संकरण होगा वो होगा sp3। ठीक है बच्चों। अगर किसी कार्बन पे एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड है तो बच्चों उस पर संकरण होगा sp2। क्या होगा, sp2। अगर किसी कार्बन पे एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड तो संकरण होगा sp, या दोनों तरफ आपके क्या है बच्चों, डबल बॉन्ड, तब भी क्या होगा, sp संकरण होगा। ध्यान रखें बच्चों, मैंने क्या बताया आपको, छोटी सी ट्रिक बता दी। अगर कार्बन की चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो sp3 होगा। ठीक है, अदरवाइज sp2 होगा अगर एक डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड है। और बच्चों sp जो संकरण है, एक ट्रिपल और एक सिंगल है तो sp, दोनों डबल हैं तब भी क्या होगा, sp। तो बच्चों संकरण का फॉर्मूला जो था कार्बन के लिए आप लगा सकते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो बच्चों आपको सिग्मा बॉन्ड काउंट करने होते हैं। क्या करने होते हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो आप कंफ्यूज होते चले जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बच्चों फिर पढ़ाना पड़ेगा कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। इससे बेटर यही रहेगा कि आप ध्यान रखें कि कार्बन पर 3 प्रकार के संकरण पॉसिबल है। मैं आपको बता देता हूं बच्चों जनरली ऐसे ही 1-2 उदाहरण। CH3 बच्चों सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। तो आपको इनमें से 3 कार्बन दिखाई दे रहे हैं बच्चों, कितने, 3। पहला बच्चों, दूसरा और तीसरा। इन तीनों कार्बन परमाणुओं पर आपको संकरण बताना है। क्या बताना है बच्चों, संकरण। अब मेरी बात बच्चों ध्यान से सुने, 3 हाइड्रोजन और 1 सिंगल बॉन्ड, तो बच्चों टोटल कितने हो गए, 4। क्योंकि हाइड्रोजन कैसा बनाता है, सिंगल बॉन्ड। कैसा बनाता है बच्चों, सिंगल बॉन्ड। तो 3 और 1 4। तो बच्चों अगर चारों से बॉन्ड सिंगल हैं तो कौन सा संकरण होगा, sp3। कैसा होगा, sp3। तो पहले वाले कार्बन पर संकरण क्या है, sp3। दूसरा बच्चों इस कार्बन पे क्या है, एक डबल बॉन्ड है इस कार्बन पे और 2 सिंगल है, एक सिंगल और एक हाइड्रोजन, तो क्या होगा बच्चों, sp2। क्या होगा, sp2। मैंने बताया था एक डबल और 2 सिंगल, तो क्या होगा, sp2। ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट है आपके पास 2 सिंगल, हाइड्रोजन का मतलब बच्चों सिंगल और एक डबल, 2 सिंगल और एक डबल, क्या होगा, sp2। तो बच्चों आपको संकरण यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि संकरण आपको जल्दी से समझ में आ जाए थोड़ा सा। CH2 डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। तो बच्चों इसमें 4 कार्बन है आपके पास और चारों कार्बन पर आपको संकरण बताना है तेजी से। ठीक है बच्चों। तो मेरा पहला बच्चों, ये कार्बन को मैं पहला नंबर दे रहा हूँ, किसी को भी दे सकते हैं। 3 हाइड्रोजन, तीनों सिंगल बॉन्ड होंगे और एक सिंगल बॉन्ड बच्चों, चारों बॉन्ड सिंगल है तो संकरण कौन सा होगा इस पर, sp3। कौन सा होगा बच्चों, sp3। इसको देखें, एक डबल, एक सिंगल और एक हाइड्रोजन। दोबारा देखें बच्चों, एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है और हाइड्रोजन भी क्या होता है, सिंगल। तो संकरण क्या होगा इस पर भी, sp2। ठीक है बच्चों। यहाँ देखें गौर से, इधर भी डबल बॉन्ड है और इधर भी क्या है बच्चों, डबल बॉन्ड। तो दोनों तरफ डबल बॉन्ड है तो कौन सा होगा बच्चों, sp। कौन सा होगा, sp। और यहाँ चेक करें बच्चों, आपका डबल बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मतलब केवल और केवल सिंगल बॉन्ड। तो जब हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, एक डबल, ठीक है बच्चों, और 2 सिंगल, तो कौन सा है, sp2। ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक आपको संकरण क्लियर हो गया होगा, ज्यादा हम क्लियर कर नहीं सकते इस वीडियो में। तो बच्चों बात करते हैं कार्बन बंध के कार्बन और हैलोजन बंध के कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर। तो बच्चों अगर आपका हैलोजन परमाणु sp3 से जुड़ा हो सकता है, sp2 से जुड़ा हो सकता है और sp से भी जुड़ा हो सकता है। ठीक है बच्चों। तो पहले बात करते हैं हम sp3 संकरण वाले, sp3। ठीक है बच्चों। तो ऐसे जो कार्बन होते हैं जिनके पास कौन सा संकरण होता है बच्चों, sp3 संकरण होता है,
तो बच्चों sp3 मैंने लिखा है CsP3 मतलब कार्बन जिस पर sp3 संकरण है CsP3x बंध युक्त यौगिक। तो बच्चों ऐसे हैलोजन जो sp3 कार्बन से जुड़ते हैं उनको भी 3 कैटेगरी में कन्वर्ट किया जा सकता है या 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। तो बच्चों पहली जो कैटेगरी है आपकी वो है आपके सामने हैलो एल्केन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? हैलो एल्केन। जी हाँ बच्चों, हैलो एल्केन जो होता है उसमें कार्बन परमाणु पर जो संकरण होता है वो sp3 होता है, या इसे एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एल्किल हैलाइड। ठीक है बच्चों, तो इसके तो काफी सारे उदाहरण आपके पास होंगे। अगर आपके पास कोई भी हैलो एल्केन है जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। ठीक है बच्चों, तो ये किसका उदाहरण होगा? हैलो एल्केन्स का। फॉर्मूले मैंने आपको बनाने बता दिए, बस कंडीशन क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होने चाहिए सारे के सारे बॉन्ड। ठीक है बच्चों, तो ये किसका उदाहरण है? हैलो एल्केन का। किसका बच्चों? हैलो एल्केन का। आप देख सकते हैं बच्चों ये जो कार्बन है जिस पर हैलोजन जुड़ा हुआ है, अगर आप इस पर संकरण देखें बच्चों, एक सिंगल बॉन्ड, दो सिंगल बॉन्ड बच्चों, 2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या बनाते हैं? सिंगल बॉन्ड। तो कितने हो गए? 4 सिंगल बॉन्ड, और 4 सिंगल बॉन्ड का मतलब बच्चों आपका sp3। क्या हो गया बच्चों? sp3। ठीक है, दूसरी कैटेगरी बच्चों इसमें आती है जिसको हम बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। कौन से बच्चों? एलाइलिक। इंग्लिश में भी एलाइलिक ही बोलते हैं बच्चों इसे, एलाइलिक हैलाइड। ठीक है बच्चों, तो एलाइलिक हैलाइड कौन से होते हैं बच्चों? ठीक है, तो एलाइलिक हैलाइड होते हैं अगर किसी यौगिक में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड उपस्थित होता है और उससे अगले कार्बन पर, मतलब जिस पर sp3 संकरण है उस पर कोई हैलोजन परमाणु जुड़ता है तो वो कहलाता है बच्चों आपका एलाइलिक। क्या कहलाता है बच्चों? एलाइलिक। मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, पूछा जा सकता है। मैं फिर बता देता हूं, ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो और उससे अगले sp3 कार्बन परमाणु पर अगर हैलोजन परमाणु जुड़ता है तो उसे बोलते हैं एलाइलिक। मैं उदाहरण समझाता हूं बच्चों। मान लीजिए ये 3 कार्बन है और इस कार्बन कार्बन के बीच क्या है? डबल बॉन्ड है। तो इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, इससे अगला कार्बन कैसा होना चाहिए बच्चों? sp3। कैसा होना चाहिए? sp3। तो बच्चों देखिए CH2 और सिंगल बॉन्ड X, इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दीजिए H2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? H। मैंने वैलेंसी कंप्लीट करनी आपको बताई है। अगर आपको क्लियर नहीं हुई है तो बच्चों हमारा पहला वीडियो आप नोटिफिकेशन में जाके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों। ठीक है बच्चों, देखते हैं। मैंने बताया था बच्चों ये जो कार्बन है 2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड दोनों, एक सिंगल बॉन्ड 3 और एक 4, तो 4 कौन से हो गए बच्चों? sp3। ठीक है, लेकिन बच्चों उससे पहले कार्बन पर क्या है? डबल बॉन्ड। तो एलाइलिक किसे बोलते हैं? कि ऐसा हैलो एल्केन्स जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होने के बाद उससे जो नेक्स्ट कार्बन आता है उस पर हैलोजन परमाणु जुड़ता है और वो कैसा होना चाहिए? sp3। तो वो कहलाते हैं एलाइलिक। बच्चों कंफ्यूजन करने वाला है, ध्यान रखिए, एक एलाइलिक होता है, एक विनाइलिक होता है। विनाइलिक हम आगे बताएंगे बच्चों। तो ये हो गया एलाइलिक। और दूसरा बच्चों इसमें जो तीसरी कैटेगरी आती है वो आते हैं बच्चों आपके हैलो एरीन। क्या आते हैं आपके? सॉरी बच्चों, इसमें हैलो एरीन नहीं आएंगे, इसमें आएंगे बच्चों बेंजिलिक या बेंजाइलिक। क्या बोलते हैं बच्चों? बेंजाइलिक हैलाइड। कौन से बच्चों? बेंजाइलिक हैलाइड। मैंने पहले भी बताए थे बच्चों थोड़ी देर पहले, ऐसे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु बेंजीन रिंग पे जो अटैच होती है, ठीक है, साइड चेन उस पर जुड़े होते हैं। देखिए बच्चों इसका उदाहरण, मान लीजिए बेंजीन है बच्चों और बेंजीन पर मैंने जोड़ दिया CH2 और X। ठीक है बच्चों, तो ये कहलाते हैं आपके बेंजाइलिक। आप देखें बच्चों इस कार्बन को गौर से, 2 हाइड्रोजन, दोनों सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड 3 और एक ये सिंगल बॉन्ड 4, चारों सिंगल बॉन्ड मतलब sp3। और बच्चों किससे जुड़े हुए हैं? बेंजीन से। तो क्या कहलाते हैं? बेंजाइलिक हैलाइड। क्या कहलाते हैं बच्चों? बेंजाइलिक हैलाइड। एक बार दोबारा देख लीजिए, संकरण वाला जो कॉन्सेप्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक बार फिर देख लीजिए बच्चों, बेंजाइलिक हैलाइड। कौन सा बच्चों? बेंजाइलिक हैलाइड। sp3 संकरण के आधार पर 3 कैटेगरी होती है बच्चों, sp2 के आधार पर 2 होती हैं और sp के आधार पर 1 ही होती है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। sp3 संकरण वाले 3 कैटेगरी हैं, हैलो एल्केन्स, एलाइलिक और बेंजाइलिक। ठीक है बच्चों, बात करते हैं sp2 संकरण वाले यौगिक की। किसकी बच्चों? sp2। ठीक है, चलिए बच्चों देख लेते हैं उसको भी। तो sp2 जो कैटेगरी है बच्चों उसमें 2 कैटेगरी हैं। एक तो होती है बच्चों विनाइलिक। क्या होती है? विनाइलिक। तो बच्चों विनाइलिक कौन सी होती है? इसे आप देखेंगे तो बच्चों विनाइलिक होती है अगर आपका हैलोजन परमाणु डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ता है। किससे बच्चों? डबल बॉन्ड वाले से। मैं इसको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, CsP2X बंध युक्त यौगिक।
इसको दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला बच्चों आपका हो गया विनाइलिक, कौन सा आपका विनाइलिक, ठीक है बच्चों। और दूसरा होता है आपको हेलोएरिन्स, कौन सा बच्चों हेलोएरिन्स। दोनों ही आप पढ़ चुके हैं, हेलोएरिन्स आप पढ़ चुके हैं और विनाइलिक मैं आपको समझा देता हूं बच्चों। तो विनाइलिक क्या होता है, अगर आपका हेलोजन परमाणु CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X किससे जुड़ा होता है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से। किससे बच्चों, डबल बॉन्ड युक्त कार्बन से। तो आप इस कार्बन को देखें, एक डबल, एक सिंगल और एक हाइड्रोजन। तो एक डबल दो सिंगल कौन सा होगा, sp2। या बच्चों आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, अगर किसी कार्बन के पास डबल बॉन्ड है और उसी कार्बन से आपका हेलोजन जुड़ा हुआ तो वो कहलाता है आपका विनाइलिक। क्या कहलाता है बच्चों, विनाइलिक। याद रखें बच्चों, एलाइलिक और विनाइलिक। विनाइलिक में क्या होता है, डबल बॉन्ड से हेलोजन अटैच होगा, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच होगा। और जो आपका एलाइलिक है उसमें डबल बॉन्ड से जो बच्चों नेक्स्ट कार्बन है आपका उसमें होगा, ठीक है। और हेलोएरिन्स आप जानते हैं, अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच होता है, ठीक है बच्चों, तो उसे बोलते हैं आपके हेलोएरिन्स। क्या बोलते हैं बच्चों, हेलोएरिन्स, ठीक है बच्चों। ये हेलो और ये डाई हेलो, ठीक है बच्चों। तो हेलोएरिन्स कौन से हैं, जिसमें हेलोजन परमाणु किससे होगा आपका, किससे जुड़ा होगा बच्चों, आपका बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच होगा तो वो कहलाते हैं हेलोएरिन्स। और बच्चों जो तीसरी कैटेगरी है sp संकरण वाली, उसका भी सिंपल सा उदाहरण है, अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है और उसके साथ हेलोजन जुड़ा होता है तो वो कहलाता है आपका CsPX बंधयुक्त यौगिक। मतलब ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन के बीच कौन सा बंध पाया जाता है बच्चों, संकरण, sp संकरण पाया जाता है। क्योंकि बच्चों sp संकरण की एक ही कैटेगरी थी जिसमें कार्बन कार्बन के पास दोनों डबल बॉन्ड होते हैं, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हेलोजन परमाणु जुड़ने वाला नहीं है। इसलिए बच्चों जो कार्बन है, अगर आप देखें CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C और इसके बाद आप हेलोजन जोड़ दें तो ये आपका कौन सा कहलाएगा बच्चों, आपका CsP संकरण युक्त, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका हेलो एल्केन्स का वर्गीकरण। बच्चों मैंने आपको डेप्थ में समझाया, हम समझाना चाहते तो 5 मिनट में टॉपिक खत्म हो सकता है। कैसे बच्चों, हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, और दूसरा है बच्चों कार्बन परमाणुओं की संकरण अवस्था के आधार पर। एनसीईआरटी ने केवल 2 ही बताए हैं, एक मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा के आधार पर नॉर्मल, और दूसरा है कार्बन परमाणु पर जो बंद होता है उसके आधार पर बच्चों। कौन से, sp3 वाला, sp2 वाला और sp वाला, ठीक है बच्चों। आइए सबसे पहले 2-3 क्वेश्चन की मैं आपसे प्रैक्टिस करवा लेता हूं, आपको याद रहे कि हमने आज की वीडियो में बच्चों क्या पढ़ा है, ठीक है बच्चों। तो जो कॉमन है आपका वो है बच्चों, जो आपको याद रखना है, एक तो संकरण वाला, ठीक है बच्चों, और एक प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछे गए हैं। मैं आपको बच्चों वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चन दूंगा, वो आपको करने हैं और आपको उनके साथ साथ में IUPAC नाम भी लिखने हैं। ऐसे मैं आपको 12 क्वेश्चन दूंगा और 12 के 12 क्वेश्चन में आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में या एलाइलिक, विनाइलिक जिसमें कैटेगरी में डिवाइड करना है, और साथ में अगर आपको IUPAC आती है तो उनका IUPAC नेम भी आपको लिखने हैं बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर बच्चों Br और मान लीजिए CH3, पहला क्वेश्चन बच्चों आपका। दूसरा है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर बच्चों आपका Cl और यहाँ पर आपका Pr, ठीक है बच्चों। एक और देखें बच्चों आप, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X, ठीक है बच्चों। और एक और मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट यहीं पर लिख देता हूँ, चलो नीचे ही, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड X। आपको बच्चों इसमें बताना है कि कौन कौन सी कैटेगरी हो सकती हैं। बच्चों देखें, ये कौन सा है, मोनो, कौन सा है, मोनो। पहले तो मोनो के आधार पर बता दूं, क्योंकि एक ही हेलोजन परमाणु है, इसमें 2 हैं तो ये कौन सी कैटेगरी में आ सकता है, डाई। इसमें भी एक ही है तो कौन सी कैटेगरी हो गई, मोनो। और इसमें भी एक ही है तो कौन सी कैटेगरी हो गई बच्चों, आपकी मोनो, ठीक है। मोनो, डाई, ट्राई बिल्कुल कॉमन है बच्चों, ये नहीं पूछा जाता जनरली। अब आप बच्चों इसे बताएं कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। इस कार्बन को देखें बच्चों, तो एक हाइड्रोजन बच्चों, एक हेलोजन, 2, तो कितनी वैलेंसी बची, 2, क्योंकि 4 होती हैं, एक इधर जुड़ा हुआ है कार्बन से, एक इधर, तो कैसा है बच्चों, सेकेंडरी, ठीक है। इसमें बच्चों ये भी प्राइमरी और ये भी प्राइमरी। यहाँ देखिए बच्चों, वैसे तो ये प्राइमरी है, कैसा है बच्चों, प्राइमरी, क्योंकि कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है,
लास्ट वाले कार्बन बच्चों हमेशा प्राइमरी कार्बन होता है। कॉर्नर वाला कार्बन हमेशा कैसा कार्बन होगा बच्चों? प्राइमरी कार्बन होता है या प्राथमिक कार्बन होता है। अगर आप देखें बच्चों डबल बॉन्ड भी है साथ में, तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अगर कभी जुड़ता है तो कौन सा कहलाता है? विनाइलिक। कौन सा कहलाता है बच्चों? विनाइलिक। और यहाँ देखें बच्चों ट्रिपल बॉन्ड वाले से है तो ये कौन सा है? sp संकरण युक्त। कौन सा बच्चों? sp संकरण युक्त। ठीक है, और एक दो उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ लिख दिया बच्चों मैंने I मतलब आयोडाइड। आप देखें बच्चों प्राइमरी है, लास्ट कार्बन है, मोनो भी है, मोनो की कैटेगरी में क्योंकि एक ही है इसके पास। और बच्चों आप देखें डबल बॉन्ड से अगले कार्बन से जुड़ा है, तो डबल बॉन्ड से अगला कार्बन अगर आपका sp3 संकरण में है तो वो कैटेगरी बच्चों आपकी क्या कहलाती है? एलाइलिक। क्या कहलाती है? एलाइलिक। तो आप इसे शॉर्ट में कन्वर्ट करना चाहें तो मोनो डाई ट्राई, ये आपको कंफर्म करना है, ये बड़ा आसान होता है। और दूसरा बच्चों आपको जो करना होगा वो क्या करना होगा? आपको कार्बन बंध के आधार पर जो संकरण होता है उसके आधार पर वो करना है। ये एनसीईआरटी में है। ठीक है बच्चों, अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने मैंने स्क्रीन पर एक फोटो लगाया है जिसमें 12 क्वेश्चन है, इंग्लिश में लिखे हुए हैं। आपको इन सभी के बच्चों डिवाइड करना है प्राइमरी, सेकेंडरी में, टर्सरी में, इनको छांटना है। ध्यान से देखने के लिए बच्चों आप सभी का धन्यवाद। वीडियो कंप्लीट देखने के लिए एक बार फिर धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए, इस तरह के वीडियो पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।